गजानन धारा हाथों में, अब तो लाज हमारी है। गजानन धारा हाथों में, अब तो लाज हमारी है। गजानन महाराज पधारो, शिवतन की तैयारी है। वाजिता की दो विनती सुन दो, शिव सुत चारो आयो है। भगता की दो विनती सुन लो, शिव सुत चारो आयो है। जय जयकार करो गणपति मारो, मन हर्षायो है। जय जयकार करो गणपति मारो, मन हर्षायो है। बरसेगा अब रस कीर्तन, बरसोगी महिमा न्यारी है। बरसेगा अब रस कीर्तन में, बरसोगी महिमा न्यारी है। गजानन महाराज पधारो, शिवतन की तैयारी है। बोलो गजानन महाराज की सियावर रामचंद्र चाप तल संग्राम जित कर दूषण, इति बदित तुलसीदास शंकर शेष मुनि मंदन। मम हृदय कंजन वास गुरु हमारा प्रसंग आज लक्ष्मण मुनि का शत्रुघ्न को लवणासुर के शूल की शक्ति का परिचय देते हुए राजा मानधाता के वध का प्रसंग सुनाना। जानी गौरी कलशीय मूल मूल पत्र मकेशीय और रामचंद्र भगवान की जय उमापति महकी, पवन सुत हनुमान की, अयोध्या राम लला की जय, कृष्णचंद्र भगवान की जय, ठाकुर जी महाराज की जय, शंकर देव सच्चे दरबार की जय, आज के आनंद की जय, 33 करोड़ देवी। बोल श्री राम, बोल श्री राम, बोल श्री राम। एक दिन रात के समय शत्रुघ्न ने रघुनंदन ब्रह्म ऋषि च्यवन से पूछा, लवणासुर में कितना बल है, उसके शूल में कितनी शक्ति है। उस उत्तम शूल के द्वारा उसने द्वंद्व युद्ध में आए हुए किन किन योद्धाओं का वध किया है। महात्मा शत्रुघ्न जी का यह वचन सुनकर महातेजस्वी च्यवन ने उन रघुनंदन राजकुमार से कहा, रघुनंदन, इस लवणासुर के कर्म असंख्य हैं। उनमें से एक ऐसे कर्म का वर्णन किया जाता है जो इक्ष्वाकु वंशी राजा मानधाता के ऊपर घटित हुआ था। तुम उसे मेरे मुंह से सुनो। पूर्व काल की बात है, अयोध्यापुरी में युवनाश्व के पुत्र राजा मानधाता राज्य करते थे। वे बड़े बलवान, पराक्रमी तथा तीनों लोकों में विख्यात थे। उन पृथ्वीपति नरेश ने सारी पृथ्वी को अपने अधिकार में करके यहाँ से देवलोक पर विजय पाने का उद्योग आरंभ किया। राजा मानधाता ने जब देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से उद्योग आरंभ किया, तब इंद्र तथा महामनस्वी देवताओं को बड़ा भय हुआ। मैं इंद्र का आधा सिंहासन और उनका आधा राज्य लेकर भूमंडल का राजा वो देवताओं से वंदित होकर रहूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके वे स्वर्गलोक पर जा चढ़े। उनके खोटे अभिप्राय को जानकर पाक शासक इंद्र उन युवनाश्व पुत्र मानधाता के पास गए और उन्हें शांति पूर्वक समझाते हुए इस प्रकार बोले, पुरुष प्रवर, अभी तुम सारे मर्त्य लोक के भी राजा नहीं हो। समूची पृथ्वी को वश में किए बिना ही देवताओं का राज्य कैसे लेना चाहते हो? वीर, यदि सारी पृथ्वी तुम्हारे वश में हो जाए तो तुम सेवकों, सेनाओं और सवारियों सहित यहाँ देवलोक का राज्य करना। ऐसी बातें कहते हुए इंद्र से मानधाता ने पूछा, देवराज, बताइए तो सही, इस पृथ्वी पर कहाँ मेरे आदेश की अवहेलना होती है? तब इंद्र ने कहा, निष्पाप नरेश, मधुवन में मधु का पुत्र लवणासुर रहता है, वह तुम्हारी आज्ञा नहीं मानता। इंद्र की कही हुई यह घोर अप्रिय बात सुनकर राजा मानधाता का मुख लज्जा से झुक गया। वे कुछ बोल न सके।
वे नरेश इंद्र से विदा ले मुंह लटकाए वहां से चल दिए और पुनः इस मर्त्य लोक में ही आ पहुंचे। उन्होंने अपने हृदय में अमर्ष भर लिया। फिर वे शत्रुदमन मानधाता मधु के पुत्र को वश में करने के लिए सेवक, सेना और सवारियों सहित उसकी राजधानी के समीप आए। उन पुरुष प्रवर नरेश ने युद्ध की इच्छा से लवन के पास अपना दूत भेजा। दूत ने वहां जाकर मधु के पुत्र को बहुत से कटु वचन सुनाए। इस तरह कठोर बातें कहते हुए उस दूत को वह राक्षस तुरंत खा गया। जब दूत के लौटने में विलंब हुआ तब राजा बड़े क्रोध हुए और बाणों की वर्षा करके उस राक्षस को सब ओर से पीड़ित करने लगे। तब लवनासुर ने हंसकर हाथ से वह शूल उठाया और सेवकों सहित राजा मानधाता का वध करने के लिए उस उत्तम अस्त्र को उनके ऊपर छोड़ दिया। वह चमचमाता हुआ शूल सेवक, सेना और सवारियों सहित राजा मानधाता को भस्म करके फिर लवनासुर के हाथ में आ गया। इस प्रकार सारी सेना और सवारियों के साथ महाराज मानधाता मारे गए। सौम्य उस शूल की शक्ति असीम और सबसे बड़ी चढ़ी है। राजन, कल सवेरे जब तक वह राक्षस उस अस्त्र को न ले तब तक ही शीघ्रता करने पर तुम निसंदेह उसका वध कर सकोगे और इस प्रकार निश्चय तुम्हारी विजय होगी। तुम्हारे द्वारा यह कार्य संपन्न होने पर समस्त लोगों का कल्याण होगा। नरश्रेष्ठ, इस तरह मैंने तुम्हें दुरात्मा लवन का सारा बल बता दिया और उसके शूल की भी घोर एवं असीम शक्ति का परिचय दे दिया। पृथ्वीनाथ इंद्र के प्रयत्न से उसी शूल के द्वारा राजा मानधाता का विनाश हुआ था। महात्मन, कल सवेरे जब वह शूल लिए बिना ही मांस का संग्रह करने के लिए निकलेगा तभी तुम उसका वध कर डालोगे। इसमें संशय नहीं है। नरेंद्र, अवश्य तुम्हारी विजय होगी। इस प्रकार कथा कहते और शुभ विजय की आकांक्षा रखते हुए उन मुनियों की बातें सुनते सुनते महात्मा शत्रुघ्न की वह रात बात की बात में बीत गई। तदंतर निर्मल प्रभात काल होने पर भक्ष्य पदार्थ एवं भोजन के संग्रह की इच्छा से प्रेरित हो वह वीर राक्षस अपने नगर से बाहर निकला। इसी बीच में वीर शत्रुघ्न यमुना नदी को पार करके हाथ में धनुष लिए मधुपुरी के द्वार पर खड़े हो गए। तत्पश्चात मध्याह्न होने पर वह पूर्व क्रमा राक्षस हजारों प्राणियों का बोझा लिए हुए वहां आया। उस समय उसने शत्रुघ्न को अस्त्र शस्त्र लिए द्वार पर खड़ा देखा। देखकर वह राक्षस उनसे बोला, नराधम, इस हथियार से तू मेरा क्या कर लेगा? तेरे जैसे हजारों अस्त्र शस्त्रधारी मनुष्यों को मैं रोज पूर्वक खा चुका हूँ। जान पड़ता है काल तेरे सिर पर नाच रहा है। पुरुष अधम, आज का यह मेरा आहार भी पूरा नहीं है। दुर्मते, तू स्वयं ही मेरे मुंह में कैसे आ पड़ा? वह राक्षस इस प्रकार की बातें कहता हुआ बारंबार हंस रहा था। यह देख पराक्रमी शत्रुघ्न ने नेत्रों से रोष के कारण अश्रुपात होने लगा। रोष के वशीभूत हुए महामनस्वी शत्रुघ्न के सभी अंगों से तेजोमय किरणें छिटकने लगी। उस समय अत्यंत कुपित हुए शत्रुघ्न उस निशाचर से बोले, दुर्बुद्धे, मैं तेरे साथ द्वंद्व युद्ध करना चाहता हूँ। मैं महाराज दशरथ का पुत्र और परम बुद्धिमान राजा श्री राम का भाई हूँ। मेरा नाम शत्रुघ्न है और मैं काम से भी शत्रुघ्न, शत्रु का संहार करने वाला ही हूँ। इस समय तेरा वध करने के लिए यहाँ आया हूँ। मैं युद्ध करना चाहता हूँ, इसलिए तू मुझे द्वंद्व युद्ध का अवसर दे। प्रसाद राजा, तू संपूर्ण प्राणियों का शत्रु है, इसलिए अब मेरे हाथ से जीवित बचकर नहीं जा सकेगा। उनके ऐसा कहने पर वह राक्षस उन नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न से हंसता हुआ सा बोला, बोला, दुर्मते, सौभाग्य की बात है कि आज तू स्वयं भी मुझे मिल गया। छोटी बुद्धि वाले नराधम, ब्राह्मण नामक राक्षस मेरी मौसी शूर्पणखा का भाई था, जिसे तेरे भाई राम ने एक स्त्री के लिए मार डाला। नहीं, इतना ही नहीं, और प्रसाद ले ना सुने तो बस कम सुने तो चुप कर ले। अब तुम हमारी बात ना सुने है? इतना ही नहीं, उन्हें रावण के कुल का
संहार कर दिया। कागज पर रख दे एक जगह, ये कहीं नीचे पड़ी में खड्डा में घुस जाए फिर चीटी हो जाए, एक जगह रख दे बस। सब ले ले भगवान, यहाँ भी रखता है नहीं। उन्होंने रावण के कुल का संहार कर दिया, तथापि मैंने वह सब कुछ सह लिया। तुम लोगों के द्वारा की गई अवहेलना को सामने रखकर प्रत्यक्ष देखकर भी तुम सबके प्रति मैंने विशेष रूप से क्षमा भाव का परिचय दिया है। प्रसाद ले जा, प्रसाद ट्रॉफी ले जा, जब तू ले जा बेटा। जो नराधम भूतकाल में मेरा सामना करने के लिए आए थे, उन सबको मैंने तिनकों के समान तुच्छ समझकर तिरस्कृत किया और मार डाला। जो भविष्य में आएंगे उनकी भी यही दशा होगी, और वर्तमान काल में आने वाले तुझ जैसे नराधम भी मेरे हाथ से मरे हुए ही हैं। तो बच्चा दुर्मते, तुझे युद्ध की इच्छा है ना? मैं अभी तुझे युद्ध का अवसर दूंगा। तू 2 घड़ी ठहर जा, जब तक मैं भी अपना अस्त्र ले आता हूँ। तेरे वध के लिए जैसे अस्त्र का होना मुझे अभिष्ट है, वैसे अस्त्र को पहले सुसज्जित कर लूं, फिर युद्ध का अवसर दूंगा। यह सुनकर शत्रुघ्न तुरंत बोल उठे, अब तू मेरे हाथ से जीवित बचकर कहाँ जाएगा? किसी भी बुद्धिमान पुरुष को अपने सामने आए हुए शत्रु को छोड़ना नहीं चाहिए। जो अपनी घबराई हुई बुद्धि के कारण शत्रु को निकल जाने का अवसर दे देता है, वह मंद बुद्धि पुरुष कायर के समान मारा जाता है। अतः राक्षस, अब तो इस जीव जगत को अच्छी तरह देख ले। मैं नाना प्रकार के तीखे बाणों द्वारा तुझ पापी को अभी यमराज के घर की ओर भेजता हूँ, क्योंकि तू तीनों लोगों का तथा श्री रघुनाथ जी का भी शत्रु है। महामना शत्रुघ्न का वह भाषण सुनकर लवणासुर को बड़ा क्रोध हुआ और बोला, अरे खड़ा रहे। वह हाथ पर हाथ रगड़ता और दांत कटकटाता हुआ रघुकुल के सिंह शत्रुघ्न को बार बार ललकारने लगा। भयंकर दिखाई देने वाले लवन को इस प्रकार बोलते देख देव शत्रुओं का नाश करने वाले शत्रुघ्न ने यह बात कही, राक्षस, जब तूने दूसरे वीरों को पराजित किया था उस समय शत्रुघ्न का जन्म नहीं हुआ था। अतः आज मेरे इन बाणों की चोट खाकर तू सीधे यमलोक की राह ले। पापात्मन, जैसे देवताओं ने रावण को धराशायी हुआ देखा था, उसी तरह विद्वान ब्राह्मण और ऋषि आज रणभूमि में मेरे द्वारा मारे गए तुझ दुराचारी राक्षस को भी देखे। निशाचर, आज मेरे बाणों से दग्ध होकर जब तू धरती पर गिर जाएगा, उस समय इस नगर और जनपद में भी सबका कल्याण ही होगा। आज मेरी भुजाओं से छूटा हुआ वज्र के समान मुख वाला बाण उसी तरह तेरी छाती में धंस जाएगा, जैसे सूर्य की किरण कमल कोश में प्रविष्ट हो जाते हैं। शत्रुघ्न के ऐसा कहने पर लवन क्रोध से मूर्छित सा हो गया और एक महान वृक्ष लेकर उसने शत्रुघ्न की छाती पर दे मारा, परंतु शत्रुघ्न ने उसके सैकड़ों टुकड़े कर दिए। वह वार खाली गया देख उस बलवान राक्षस ने पुनः बहुत से वृक्ष लेकर शत्रुघ्न पर चलाए, परंतु शत्रुघ्न भी बड़े तेजस्वी थे। उन्होंने अपने ऊपर आते हुए उन बहुसंख्यक वृक्षों में से प्रत्येक को झुकी हुई गांठ वाले तीन या चार बाण मारकर काट डाले। फिर पराक्रमी शत्रुघ्न ने उस राक्षस पर बाणों की झड़ी लगा दी, किंतु वह निशाचर इससे व्यथित या विचलित नहीं हुआ। तब बल विक्रमशाली लवन ने हंसकर एक वृक्ष उठाया और उसे सूरवीर शत्रुघ्न के सिर पर दे मारा। उसकी चोट खाकर शत्रुघ्न के सारे अंग शिथिल हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई। वीर शत्रुघ्न के गिरते ही ऋषियों, देव समूहों, गंधर्वों और अप्सराओं में महान हाहाकार मच गया। शत्रुघ्न जी को भूमि पर गिरा देख लवन ने समझा ये मर गए, इसलिए अवसर मिलने पर भी वह राक्षस अपने घर में नहीं गया और न सूल ही ले आया। उन्हें धाराशायी हुआ देख सर्वथा मरा हुआ समझकर ही वह अपनी उस भोजन सामग्री को एकत्र करने लगा। 2 ही घड़ी में शत्रुघ्न को होश आ गया। वे अस्त्र शस्त्र लेकर उठे और फिर नगर द्वार पर खड़े हो गए। उस समय ऋषियों ने उनकी बुरी प्रशंसा की। तदनंतर शत्रुघ्न ने उस दिव्य अमोघ और उत्तम बाण को हाथ में लिया, जो अपने घोर तेज से प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में व्याप्त सा हो रहा था। उसका मुख और वेग वज्र के समान था, वह मेरु और मंदराचल के समान भारी था। उसकी गांठें झुकी हुई थी तथा वह किसी भी युद्ध में पराजित होने वाला नहीं था।
उसका सारा अंग रक्त रूपी चंदन से चर्चित था, पंख बड़े सुंदर थे। वह बाण दानव राज रूपी पर्वत राजों एवं असुरों के लिए बड़ा भयंकर था। वह प्रलय काल उपस्थित होने पर प्रज्वलित हुए कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो रहा था। उसे देखकर समस्त प्राणी त्रस्त हो गए। देवता, असुर, गंधर्व, मुनि और अप्सराओं के साथ सारा जगत अवस्था अस्वस्थ हो ब्रह्मा जी के पास पहुंचा। जगत के उन सभी प्राणियों ने वर देने वाले देव देवेश्वर प्रपितामह ब्रह्मा जी से कहा, भगवान, समस्त लोगों के संहार की संभावना से देवताओं पर भी भय और मोह छा गया है। देव, कहीं लोगों का संहार तो नहीं होगा अथवा प्रलय काल तो नहीं आ पहुंचा। प्रपितामह, संसार की ऐसी अवस्था न तो पहले कभी देखी गई और न सुनने में ही आई थी। उनकी यह बात सुनकर देवताओं का भय दूर करने वाले लोक पितामह ब्रह्मा ने प्रस्तुत भय का कारण बताते हुए कहा। वे मधुर वाणी में बोले, संपूर्ण देवताओं, मेरी बात सुनो। आज शत्रुघ्न ने युद्ध स्थल में लवणासुर का वध करने के लिए जो बाण हाथ में लिया है, उसी के तेज से हम सब लोग मोहित हो रहे हैं। ये श्रेष्ठ देवता भी उसी से घबराए हुए हैं। पुत्रों, यह तेजोमय सनातन बाण आदि पुरुष लोक कर्ता भगवान विष्णु का है, जिससे तुम्हें भय प्राप्त हुआ है। परमात्मा श्री हरि ने मधु और कैटभ इन दोनों दैत्यों का वध करने के लिए इस महान बाण की सृष्टि की थी। एकमात्र भगवान विष्णु ही इस तेजोमय बाण को जानते हैं, क्योंकि यह बाण साक्षात परमात्मा विष्णु की ही प्राचीन मूर्ति है। अब तुम लोग यहाँ से जाओ और श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई महामनस्वी वीर शत्रुघ्न के हाथ से राक्षस प्रवर लवणासुर का वध होता देखो। देवादिदेव ब्रह्मा जी का यह वचन सुनकर देवता लोग उस स्थान पर आए जहाँ शत्रुघ्न जी और लवणासुर दोनों का युद्ध हो रहा था। शत्रुघ्न के द्वारा हाथ में लिए गए उस दिव्य बाण को सभी प्राणियों ने देखा। वह प्रलय काल के अग्नि के समान प्रज्वलित हो रहा था। आकाश को देवताओं से भरा हुआ देख रघुकुल नंदन शत्रुघ्न ने बड़े जोर से सिंहनाद करके लवणासुर की ओर देखा। महात्मा शत्रुघ्न के पुनः ललकारने पर लवणासुर क्रोध से भर गया और फिर युद्ध के लिए उनके सामने आया। तब धनुर्धरों में श्रेष्ठ शत्रुघ्न जी ने अपने धनुष को कान तक खींचकर उस महाबाण को लवणासुर के विशाल वक्ष स्थल पर चलाया। वह देव पूजित दिव्य बाण तुरंत ही उस राक्षस के हृदय को विदीर्ण करके रसातल में जा घुस गया तथा रसातल में जाकर वह फिर तत्काल ही इक्ष्वाकु कुल नंदन शत्रुघ्न जी के पास आ गया। शत्रुघ्न जी के बाण से विदीर्ण होकर निशाचर लवन वज्र के मारे हुए पर्वत के समान से ऐसा पृथ्वी पर गिर पड़ा। लवणासुर के मारे जाते ही वह दिव्य एवं महान शूल सब देवताओं के देखते देखते भगवान रुद्र के पास आ गया। इस प्रकार उत्तम धनुष बाण धारण करने वाले रघुकुल के प्रमुख वीर शत्रुघ्न एक ही बाण के प्रहार से तीनों लोगों के भय को नष्ट करके उसी प्रकार सुशोभित हुए जैसे त्रिभुवन का अंधकार दूर करके सहस्त्र किरणधारी सूर्य देव प्रकाशित हो उठते हैं। सौभाग्य की बात है कि दशरथ नंदन शत्रुघ्न ने भय छोड़कर विजय प्राप्त की और सर्प के समान लवणासुर मर गया। ऐसा कहकर देवता, ऋषि, नाग और समस्त अप्सराएं उस समय शत्रुघ्न जी की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी। लवणासुर के मारे जाने पर इंद्र और अग्नि आदि देवता आकर शत्रुओं को संताप देने वाले शत्रुघ्न से अत्यंत मधुर वाणी में बोले, वत्स, सौभाग्य की बात है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई और लवणासुर मारा गया। उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह, तुम वर मांगो। महाभाव, हम सब लोग तुम्हें वर देने के लिए यहाँ आए हैं। हम तुम्हारी विजय चाहते हैं। हमारा दर्शन अमोघ है, अतएव तुम कोई वर मांगो। देवताओं का यह वचन सुनकर मन को वश में रखने वाले शूरवीर महाभाव शत्रुघ्न मस्तक पर अंजलि बांध इस प्रकार बोले, देवताओं, यह देव निर्मित रमणीय मधुपुरी शीघ्र ही मनोहर राजधानी के रूप में बस जाए, यही मेरे लिए श्रेष्ठ वर है। तब देवताओं ने उन रघुकुल नंदन शत्रुघ्न से प्रसन्न होकर कहा, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। यह रमणीयपुरी निसंदेह शूरवीरों की सेना से संपन्न हो जाएगी। ऐसा कहकर महामनस्वी देवता उस समय स्वर्ग को चले गए। महातेजस्वी शत्रुघ्न ने भी गंगा तट से अपनी उस सेना को बुलवाया। शत्रुघ्न जी का आदेश पाकर वह सेना शीघ्र चली आई। शत्रुघ्न ने
श्रावण मास से उस पुरी को बसाना प्रारंभ किया। तब से 12वें वर्ष तक वह पुरी तथा वह शूरसेन जनपद पूर्ण रूप से बस गया। वहाँ कहीं किसी से भय नहीं था। वह देश दिव्य सुख सुविधाओं से संपन्न था। वहाँ के खेत खेती से हरे भरे हो गए। इंद्र वहाँ समय पर वर्षा करने लगे। शत्रुघ्न जी के बाहुबल से सुरक्षित मधुपुरी निरोग तथा वीर पुरुषों से भरी थी। वह पुरी यमुना के तट पर अर्धचंद्राकार बसी थी और अनेकानेक सुंदर गृहों, चौराहों, बाजारों तथा गलियों से सुशोभित होती थी। उसमें 4 वर्णों के लोग निवास करते थे तथा नाना प्रकार के वाणिज्य व्यवसाय उसकी शोभा बढ़ाते थे। पूर्व काल में लवणासुर ने जिन विशाल गृहों का निर्माण कराया था, उनमें सफेदी कराकर उन्हें नाना प्रकार के चित्रों से सुसज्जित करके शत्रुघ्न जी उनकी शोभा बढ़ाने लगे। अनेक उद्यान और विहार स्थल सब ओर से उस पुरी को सुशोभित करते थे। देवताओं और मनुष्यों से संबंध रखने वाले अन्य शोभनीय पदार्थ भी उस नगरी की शोभा वृद्धि करते थे। नाना प्रकार के क्रय विक्रय योग्य वस्तुओं से सुशोभित वह दिव्यपुरी अनेकानेक देशों से आए हुए वाणिज्य जनों से शोभा पा रही थी। उसे पूर्णतः समृद्धशालिनी देख सफल मनोरथ हुए भर्तानुज शत्रुघ्न अत्यंत प्रसन्न हो बड़े हर्ष का अनुभव करने लगे। मधुरापुरी को बसाकर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अयोध्या से आए 12वां वर्ष हो गया। 12 वर्ष में उन्होंने मधुपुरी बसाई। अब मुझे वहां चलकर श्री रामचंद्र जी के चरणाबिंदों का दर्शन करना चाहिए। इस प्रकार नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई उस देवपुरी के समान मनोहर मधुरापुरी को बसाकर रघुवंश की वृद्धि करने वाले राजा शत्रुघ्न ने श्री रघुनाथ जी के चरणों के दर्शन का विचार किया। तदंतर 12वें वर्ष में थोड़े से सेवकों और सैनिकों को साथ ले शत्रुघ्न ने श्री राम पालित अयोध्या को जाने का विचार किया। अतः अपने मुख्य मंत्रियों तथा सेनापतियों को लौटाकर पुरी की रक्षा के लिए वहीं छोड़कर वे अच्छे घोड़े वाले 100 रथ साथ ले अयोध्या की ओर चल पड़े। महायशस्वी रघुकुल नंदन शत्रुघ्न यात्रा करने के पश्चात मार्ग में 7-8 परिगणित स्थानों पर पड़ाव डालते हुए वाल्मीकि मुनि के आश्रम पर जा पहुँचे और रात में वहीं ठहरे। उन पुरुष प्रवर रघुवीर ने वाल्मीकि जी के चरणों में प्रणाम करके उनके हाथ से पाद्य और अर्ध आदि आतिथ्य सत्कार की सामग्री ग्रहण की। वहाँ महर्षि वाल्मीकि ने महात्मा शत्रुघ्न को सुनाने के लिए भांति की सहस्त्रों सुमधुर कथाएं कही। फिर से लवन वध के विषय में बोले, लवणासुर को मारकर तुमने अत्यंत दुष्कर कर्म किया है। सौम्य महाबाहो लवणासुर के साथ युद्ध करके बहुत से महाबली भूपाल सेना और सवारियों सहित मारे गए हैं। पुरुष श्रेष्ठ वही पापी लवणासुर तुम्हारे द्वारा अनायास ही मार डाला गया। उसके कारण जगत में जो भय छा गया था वह तुम्हारे तेज से शांत हो गया। रावण का घोर वध महान प्रयत्न से किया गया था, परंतु यह महान कर्म तुमने बिना यत्न के ही सिद्ध कर दिया। लवणासुर के मारे जाने से देवताओं को बड़ी प्रसन्नता हुई है। तुमने समस्त प्राणियों और सारे जगत का प्रिय कार्य किया है। नरश्रेष्ठ मैं इंद्र की सभा में बैठा था, जब वह विमानाकार सभा युद्ध देखने के लिए आई, तब वहीं बैठे बैठे मैंने भी तुम्हारे को भली भांति देखा था। शत्रुघ्न मेरे हृदय में भी तुम्हारे लिए बड़ा प्रेम है। आज मैं तुम्हारा मस्तक छूऊंगा, यही स्नेह की पराकाष्ठा है। ऐसा कहकर परम बुद्धिमान वाल्मीकि के शत्रुघ्न का मस्तक छूंगा और उनका तथा उनके साथियों का आतिथ्य सत्कार किया। नरश्रेष्ठ शत्रुघ्न ने भोजन किया और उस समय श्री रामचंद्र के चरित्र का क्रमशः वर्णन सुना, जो गीत की मधुरता के कारण बड़ा ही प्रिय एवं उत्तम जान पड़ता था। उस वेला में उन्हें जो रामचरित्र सुनने को मिला वह पहले ही काव्यबद्ध कर लिया गया था। वह काव्य गान वीणा की लय के साथ हो रहा था। हृदय, कंठ और मूर्धा इन तीनों स्थानों में मंद्र, मध्यम और ताल स्वर के भेद से उच्चारित हो रहा था। संस्कृत भाषा में निर्मित होकर व्याकरण, छंद, काव्य और संगीत शास्त्र के लक्षणों से संपन्न था और गानोचित ताल के साथ गाया गया था। उस काव्य के सभी अक्षर एवं वाक्य सच्ची घटना का प्रतिपादन करते थे और पहले जो वृत्तांत घटित हो चुके थे
उनका यथार्थ परिचय दे रहे थे। वह अद्भुत काव्य गान सुनकर पुरुष सिंह शत्रुघ्न मूर्छित से हो गए। उनके नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वे 2 घड़ी तक अचेत से होकर बारंबार लंबी सांस खींचते रहे और उस गान में उन्होंने बीती हुई बातों को वर्तमान की भांति सुना। राजा शत्रुघ्न जी के जो साथी थे वे भी उस गीत संपत्ति को सुनकर दीन और नतमस्तक को बोले, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। शत्रुघ्न के जो सैनिक वहाँ मौजूद थे वे परस्पर कहने लगे, यह क्या बात है, हम लोग कहाँ हैं? यह कोई स्वप्न तो नहीं देख रहे हैं? जिन बातों को हम पहले देख चुके हैं उन्हीं को इस आश्रम पर ज्यों की त्यों सुन रहे हैं। क्या इस उत्तम गीत बंद को हम लोग स्वप्न में सुन रहे हैं? फिर अत्यंत विस्मय में पढ़कर वे शत्रुघ्न से बोले, नरश्रेष्ठ, आप इस विषय में मुनिवर वाल्मीकि जी से भली भांति पूछें कि कौन गा रहा है। जो पहले घटित हो चुकी उन बातों को लघु सुनाया। शत्रुघ्न ने कौतूहल में भरे हुए उन सब सैनिकों से कहा, मुनि के इस आश्रम में ऐसी अनेक आश्चर्यजनक घटनाएं होती रहती हैं। उनके विषय में उनसे कुछ पूछताछ करना हमारे लिए उचित नहीं है। कौतूहलवश महामुनि वाल्मीकि से इन बातों के विषय में जानना या पूछना उचित न होगा। अपने सैनिकों से ऐसा कहकर रघुकुल नंदन शत्रुघ्न महर्षि को प्रणाम करके अपने खेमे में चले गए। सोते समय पुरुष सिंह शत्रुघ्न उस समय उत्तम श्री रामचरित्र संबंधी गान के विषय में अनेक प्रकार की बातें सोचते रहे, इसलिए रात में उन्हें बहुत देर तक नींद नहीं आई। वीणा के साथ ले उस रामचरित गान का सुमधुर शब्द सुनकर महात्मा शत्रुघ्न की शेष रात बहुत जल्दी बीत गई। जब वह रात बीती और प्रातः काल आया तब पूर्वान कालोचित नित्य कर्म करके शत्रुघ्न ने हाथ जोड़कर मुनि वाल्मीकि जी से कहा, भगवान, अब मैं रघुकुल नंदन श्री रघुनाथ जी का दर्शन करना चाहता हूँ। अतः यदि आपकी आज्ञा हो तो कठोर व्रत का पालन करने वाले इन साथियों के साथ मेरी अयोध्या जाने की इच्छा है। इस तरह की बात कहते हुए रघुकुल भूषण शत्रुघ्न को वाल्मीकि जी ने हृदय से लगा लिया और जाने की आज्ञा दे दी। शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के दर्शन के लिए उत्कंठित थे, इसलिए मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि को प्रणाम करके वे एक सुंदर दीप्तिमान रथ पर आरूढ़ हो तुरंत अयोध्या की ओर चल दिए। इक्ष्वाकु कुल को आनंदित करने वाले महाभाव श्रीमान शत्रुघ्न रमणीय अयोध्यापुरी में प्रवेश करके सीधे उस राजमहल में गए जहाँ महातेजस्वी श्री राम विराजमान थे। जैसे सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र देवताओं के बीच में बैठते हैं, उसी प्रकार पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाले भगवान श्री राम मंत्रियों के मध्य भाग में विराजमान थे। शत्रुघ्न ने अपने तेज से प्रज्वलित होने वाले सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम को देखा, प्रणाम किया और हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने मुझे जिस काम के लिए आज्ञा दी थी वह सब मैं कर आया हूँ। पापी लवन मारा गया और उसकी पुरी भी बस गई। रघुनंदन, आपका दर्शन किए बिना ये 12 वर्ष तो किसी प्रकार बीत गए, किंतु नरेश्वर, अब और अधिक काल तक आपसे दूर रहने का मुझ में साहस नहीं है। अब मैं आपसे अलग नहीं रहना चाहता। अमित पराक्रमी काकुस्थ जैसे छोटा बच्चा अपनी माँ से अलग नहीं रह सकता, उसी प्रकार मैं चिरकाल तक आपसे दूर नहीं रह सकूंगा। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें। ऐसी बातें कहते हुए शत्रुघ्न को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, सूरवीर, विषाद न करो। इस तरह कातर होना क्षत्रियोचित चेष्टा नहीं है, क्षत्रियों के लिए उचित नहीं है। रघुकुल भूषण, राजा लोग परदेश में रहने पर भी दुखी नहीं होते हैं। रघुवीर, राजा को क्षत्रिय धर्म के अनुसार प्रजा का भली भांति पालन करना चाहिए। नरश्रेष्ठ वीर, समय समय पर मुझसे मिलने के लिए अयोध्या आया करो और फिर अपनी पुरी को लौट जाया करो। निसंदेह तुम मुझे भी प्राणों से बढ़कर प्रिय हो, परंतु राज्य का पालन करना भी तो आवश्यक कर्तव्य है। अतः काकुस्थ, अभी 7 दिन तो तुम मेरे साथ रहो, उसके बाद सेवक, सेना और सवारी के साथ मथुरापुरी चले जाना। जो मथुरापुरी है ना, वह मथुरापुरी पहले। श्री रामचंद्र जी की यह बात धर्मयुक्त होने के साथ ही मन के अनुकूल थी। मथुरा तो अब मथुरा मन के अनुकूल थी। इसे सुनकर शत्रुघ्न ने श्री राम वियोग के भय से दीन वाणी द्वारा कहा, जैसी प्रभु की आज्ञा। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा से 7 दिन अयोध्या में ठहर कर महाधनुर्धर का कुष्ठ कुलभूषण शत्रुघ्न वहां से जाने को तैयार हो गए। सत्य पराक्रमी महात्मा श्री राम भरत और लक्ष्मण से विदा ले शत्रुघ्न एक विशाल रथ पर आरूढ़ हुए। महात्मा लक्ष्मण और भरत पैदल ही
उन्हें पहुंचाने के लिए बहुत दूर तक पीछे पीछे गए। तत्पश्चात शत्रुघ्न रथ के द्वारा शीघ्र ही अपनी राजधानी की ओर चल दिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। अब कल कहानी आएगी।